प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मिलना मुझे बहुत खुशी मिलता है। एक लड़का था, वो काम कर रहा था दूसरा शहर में। मम्मी को कॉल किया एक दिन बोलने के लिए, मम्मी मुझे एक लड़की मिल गया, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, अच्छा लड़की है। मम्मी ने बोला अच्छा है बेटा, ऐसा है तो उसको एक दिन घर पे खाने के लिए बुलाओ। लड़का बोला था ठीक है, मैं कल ही उसको बुला दूंगा। मैंने बोला था अच्छा है, कल उससे बात करने के बाद मुझे कॉल करो। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, कॉल नहीं आया। मम्मी बेटे को कॉल किया और पूछा बेटा क्या हुआ, वो लड़की नहीं आई क्या? लड़का ने बोला नहीं मम्मी वो आई थी, मगर खाना बनाने के लिए मना कर दिया, इसलिए मैं उस लड़की को शादी नहीं करूंगा। खाना खाने के लिए ये बुलाया, मगर लड़की घर पे आके खाना बनाना चाहिए, नहीं बनाएगी तो लड़की को शादी नहीं करेगा। देखिए एक हंसने वाला बात है, मगर बहुत सारे घर पे ये सच भी हो जाता है। लड़की खाना सही से नहीं बनाएगी या खाना बनाने के लिए मना करेगी तो उसको घर से निकाल देते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, अभी भी है, पास्टर डेविड। उन्होंने ऐसा बोला था, सब शादी दुनिया में परमेश्वर ने तैयार करके ही दिया है, चाहे वो इंडिया में हो या अमेरिका में हो, सब शादियां तैयार किया हुआ शादियां हैं। देखिए बहुत सारे समय हम हमारे परमेश्वर का योजना के बीच में घुस जाते हैं और हम जिनको पसंद करते हैं उनको शादी कर लेते हैं, और हमारे शादी में परमेश्वर जो बोला वो नहीं करते हैं, दूसरा चीज करके हम उसको तोड़ देते हैं या कुछ कर लेते हैं। आपको शादी हो गया तो अच्छा बात है, आपने बहुत अच्छा चीज आपको मिला है, एक तोहफा मिला है परमेश्वर से, उस रूप से अब देखिए। आपकी शादी नहीं हुआ तो मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, नीति वचन 31 में बोला हुआ औरत के लिए आप रुकिए मत। जो भी अच्छा क्रिस्ती लड़की मिल रहा है, परमेश्वर को प्रेम करता है, उनका वचन को प्रेम करता है, उसको आप शादी कीजिए। और आप एक लड़की है, शादी नहीं किया, तो आपको यह बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह आने तक आप वेट मत कीजिए, बहुत देर हो गया आपका। यीशु मसीह आके गया है। जो भी लड़का आपको पसंद करता है उसको हाँ बोल के शादी कीजिए और प्रेम कीजिए। परमेश्वर का वचन को वो चाहता है क्या, वो देख लीजिए। कोई भी लड़का नहीं, परमेश्वर में वो लड़का होना चाहिए और वचन में बढ़ना चाहिए, उसको शादी कीजिए। और आपको शादी हो गया तो आप एक आदमी होगा तो आपको ये मैं पूछना चाहता हूं, ये सोचिए शादी के पहले आपका स्थिति क्या था, क्या सोच रहे थे? अब मेरे जैसे रहेंगे तो मैं यही सोच रहा था, मुझे कौन शादी करेगा। ऐसा सोच के आपने शादी किया तो अभी क्या हो गया, क्या गलत हुआ, क्या बदल गया? सोचिए। मेरे साथ एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 22 और 31 वो वचन पढ़ेंगे। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अपने अपने पति को अधीन रहो जैसे प्रभु के। किसको बोला है पौलुस ने? पत्नियों को बोला है। मैं ये विश्वास करता हूं, आप जो व्यक्ति आपको प्रेम करता है उसको ही आप अधीन रह सकते हो। मैं पूरा यकीन से विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सब जगह पे आप देखेंगे ना, पति को ये बोला है तुमने तुम्हारा बीवी को प्रेम करो, प्रेम करने की वजह से तुम्हारा बीवी तुम्हारा अधीन रहेगा। मगर कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सारे व्यक्तियां उनका बीवियों को प्रेम नहीं करते हैं, वो लोग प्रेम नहीं करते हैं, इसके वजह से उनका बीवी उनका अधीन नहीं रहते। अधीन नहीं रहेंगे तो इन लोगों को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है? तुम मेरा अधीन रहना चाहिए, मेरा बात सुनना चाहिए। इस वीडियो में, इस संदेश में आपको ये मैं बोलना चाहता हूं, जो बातें अपने पत्नी को कभी भी नहीं कहना चाहिए, जो बातें आपके पत्नी को कभी नहीं कहना चाहिए, उसका एक लिस्ट तैयार किया मैंने।
उसके हिसाब से आज का संदेश हम पढ़ेंगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है, जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता है उनके पास एक आधीन रहने वाला एक लड़की मिल जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, आज हम पढ़ेंगे जो बातें अपने पत्नी को नहीं कहना चाहिए। तुम मेरे आधीन रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन बोला है तुम मेरे आधीन रहना चाहिए और मैं जो बोलता हूं वो तुमको करना ही पड़ेगा। यह अधिकार जता के बहुत सारे पतियां उनका बीवी को आधीन रखने के लिए कोशिश करते हैं। उम्मीद रखते हैं मैं ऐसा व्यवहार करने की वजह से मेरा बीवी मेरा आधीन रहेगी, मगर वो गलत है। आप देखेंगे तो ये क्या बोलना चाहते हैं, तुम जब आधीन रहेगा तभी मैं तुमको प्रेम करूंगा। उसका मतलब नहीं है ये वचन का। आप सच सच देखेंगे तो हम क्या करते हैं मालूम है, हमारे आधीन रहने वाला एक औरत को हम और कठिन बना देते हैं। तब एक पति बीवी को प्रेम करता है, उस समय वो औरत उस पति का आधीन रह जाती है। वही है, आपके साथ मैं सहमत हूं। पति का आधीन नहीं रहेगा तो वो औरत सही नहीं है, ठीक है। मगर आप मेरे साथ सहमत होंगे, जब प्रेम नहीं करने वाला पति एक व्यक्ति होगा तो वो भी आधीन रहने वाला एक औरत के लिए लायक नहीं है। सही है ना। फिलिपियों का पुस्तक 2 अध्याय 3 वचन। अब देखिए, एक औरत पति का आधीन कैसे रहना है, कैसे रहेगी। देखिए, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध और झूठी बढ़ाई, मैं बड़ा हूं तुम छोटा है, मैं जो बोलता हूं तुम करना है, वो हिसाब से नहीं, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने से अच्छा समझो। पतियों, आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप ऐसा सोचते हो क्या? उनकी अच्छाई के बारे में आप ज्यादा सोचते हो क्या, या खुद का अच्छाई के बारे में ज्यादा सोचते हो? और एक बात बोलते हैं लोग, पहले स्थान मुझे देना है, पहले स्थान मुझे देना है। देखिए, सही है, वचन में पति पत्नी का सर है, वो मैं समझ लेता हूं। मगर आप देखेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह भी पहला स्थान पिता को दिया। कलीसिया का सर यीशु मसीह है, आपका सर यीशु मसीह है। हम किसको पहला स्थान देना है? परमेश्वर यीशु मसीह को। परमेश्वर यीशु मसीह खुद बोला, मेरा इच्छा नहीं है, आपका इच्छा। और ये भी बोला यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता उनको माफ कीजिए, उनको मालूम नहीं है वो लोग क्या करते हैं। वैसा दिल है क्या आप में? हम कभी कभी पतियां क्या सोचते हैं मालूम है, दुनिया में रहने वाले लोग, हमारे संस्कृति में रहने वाले लोग, अविश्वासी लोग का जीवन देख के वहां पे पतियां कैसे जीते हैं, वैसा अधिकार जता के हम भी जी लेते हैं और सोच लेते हैं हम एक पति होने के नाते हमारा बीवी हमारे अधीन रहना है, ये उम्मीद रख लेते हैं। मगर परमेश्वर का वचन उसके खिलाफ है। परमेश्वर का वचन साफ साफ बोला है। आप सच में परमेश्वर का पूरा वचन पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा, जब तक आप एक औरत को प्रेम नहीं करेंगे तब तक वो औरत आपका अधीन रहने के लिए मुश्किल हो जाएगा। यीशु ने क्या किया? हमारे देश में आप देखेंगे तो सब पतियां बीवी को नीचे रखते हैं, बहुत सारे पतियां, और हम सोच लेते हैं हम सबसे मूल्य है। पर यहां पे देखेंगे तो 1 कोरिन्थियों 11वां अध्याय 3 वचन, 1 कोरिन्थियों का 11वां अध्याय 3 वचन पढ़िए। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीहा है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीहा का सिर परमेश्वर है। मसीहा का सिर परमेश्वर है पहला, उसके बाद पति का सिर यीशु मसीह है दूसरा, और उसके बाद आता है बीवी का सिर पति। सो पहला यीशु मसीह परमेश्वर पिता का अधीन रहना है, दूसरा पति होने की वजह से हम
यीशु मसीह के अधीन रहना है। तीसरा, हम पति है, इसकी वजह से हमारा बीवी हमारे अधीन रहना है। यीशु मसीह अधीन रहता है क्या? रहता था, अभी भी रहता है पिता का। हम रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। तो हमारा बीवी हमारे अधीन नहीं रहेगी, क्योंकि चेन टूट गया। सभी बोलिए, पहला स्थान किसका है? परमेश्वर पिता का है। उसके बाद स्थान किसका है? यीशु मसीह का है। हम वो स्थान नहीं दिया तो हम कैसे पहला स्थान ले सकते हैं? आप ये भी जान लीजिए और समझ लीजिए, आपका बीवी का उद्धारकर्ता कौन है? परमेश्वर है। सो हर एक शादी में हमको पहले स्थान नहीं है, परमेश्वर का पहला स्थान है, यीशु मसीह का पहला स्थान है। इसलिए हम खुद को घमंडी के रूप से सोच के बड़ा करके हम नहीं चल सकते। हमको सोचना चाहिए, हम हमारे बीवी के सामने यीशु मसीह को दर्शाना चाहिए। उनका सर क्या सोचता है, वो क्या सोचेगा, वो क्या उनका दिमाग में विचार क्या है, उसके हिसाब से हम चलेंगे तो हम क्रिस्तु को पहले रखेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह को हम आगे रखेंगे, पहला स्थान देंगे, और हमारे बीवी ऑटोमेटिकली हमारा अधीन रह जाएगा। और उसको भी यीशु मसीह का अधीन रहने के लिए हम सिखाना चाहिए। किसे सिखाएंगे? मार मार के नहीं। कभी कभी पतियां ये भी बोलते हैं, मैं चाहता हूं आप वो लड़की जैसे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वो जैसा उन जैसा बात करे या उन जैसा चले, आप वो लड़की जैसा या वो औरत जैसा, वो फ्रेंड का बीवी जैसा, वो मैडम के जैसा क्यों नहीं बन रहे हो? ये सब सवाल है कभी कभी पतियों बीवी के पास पूछते हैं। ओ देखो वो कितना सुंदर है, आप भी वैसा कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? ऐसा पूछते हैं पतियां। मैं सुना हूं यहाँ पे जो भी लिस्ट है उसमें बहुत सारे चीज मैं भी मेरा बीवी के साथ ऐसा व्यवहार में बोला हूं, इसलिए मैं आपके सामने बोलता हूं। परमेश्वर से माफी मांग के मेरा दिल बदला है, पर इसलिए मैं आपके सामने ये पहुंचना चाहता हूं। देखिए, हम कभी भी एक दूसरे औरत को देखे हमारा बीवी को तुलना नहीं करना चाहिए। सच में क्या बोलना चाहता है मालूम है? ये पति, मैं उसके साथ चलना चाहता हूं, उसके साथ बात करना चाहता हूं, उसको बहुत पसंद करता हूं, तुम ऐसा बन जाओ ना ताकि मैं खुश हो जाऊंगा। कितना गंदा बात है, कितना गंदा है। मत्ती का 5वां अध्याय 28वां वचन देखिए। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कभी भी एक व्यक्ति एक औरत को इच्छा से देखेगा तो उसका मन में व्यभिचार कर दिया। तो इसलिए थोड़ा दूर रहिए। आपका बीवी आपको देख के बोलेगा तो मैं चाहता हूं आप अमिताभ बच्चन का आवाज आप में रहे, मैं चाहता हूं आप बहुत अच्छा बॉडी बनाए, ये सब बोल के रहेगा तो आपको कैसे लगेगा? देखिए, हम सबको विशेष तरीके से परमेश्वर बनाया है। आप अलग है, आपका बीवी अलग है, वो औरत अलग है, पर आपको परमेश्वर ने आपको बीवी को बना के तोहफा के रूप से भेजा है। आपको स्वीकार करना है और उसके बाद उस बीवी को आप अपनाना है और उस बीवी के साथ रहना है, और उस बीवी जो परमेश्वर उस बीवी में रखा है उसको अपना के उसके साथ संतुष्ट होके आशीष पाना है प्रेम में। और इफिसियों का पुस्तक आप 5वां अध्याय 31वां वचन को लिए। देखिए, कोई बोलते हैं मेरा मां को पहले खुश करो, मेरा मां को पहले तुम खुश करो। हाँ, वचन क्या बोला यहां पे देखिए। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ जाके मिला रहेगा। देखिए, शादी के पहले आपका मम्मी डैडी बहुत नंबर 1 है आपके लिए, सही है। शादी के बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार आप देखेंगे तो कौन आपका बहुत मूल्य है? आपका बीवी, मम्मी नहीं है। हाँ, बुजुर्ग लोगों को हम आदर देना है, उनको सही इज्जत देना है, उनको सेवा करना है, वो सब है, मगर स्थान आपको आपका बीवी को देना पड़ेगा। नीति वचन का अध्याय 22वां वचन। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। जिनको भी
स्त्री मिला, बीवी मिला, वो उत्तम पदार्थ उनको मिला है। मतलब परमेश्वर ने बहुत बड़ा तोहफा आपको दिया है बीवी के रूप से। आपको बीवी मिल गया तो तोहफा मिल गया। वो तोहफा का कैसे संभालना है, आपके पास एक तोहफा देंगे तो उसको कैसे आप खोल खोल के देखेंगे, उसको कैसे आप पसंद करेंगे, उस तरीके से आपको बीवी को पसंद करो। आपको बीवी परमेश्वर ने दिया है। आपका बीवी आपको, आपका मम्मी को खुश करने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया है, आपको खुश करने के लिए। और आपका बीवी को आप शादी करने के समय क्या बोल के शादी किया? सोचिए, मैं तुमको प्रेम करता हूं और शादी करना चाहता हूं। और एक औरत आपको शादी करने के समय क्या सोच के शादी किया? यह आदमी मुझे खुश रखेगा, यह आदमी से मुझे खुशी मिलेगा, ये सोच के आपको शादी किया। और देखिए आप क्या चाहते हो? मेरा मम्मी को ये औरत से खुशी मिलना चाहिए। ऐसा सोच लेंगे तो गलत हो जाएगा भाई। सोच लीजिए, हमारा संस्कार के अनुसार हमारा माता को बहुत इज्जत देना है, मगर वचन के अनुसार आप देखेंगे तो एक पति पत्नी के साथ देना है। इफिसियों का 5वां अध्याय 22वां वचन देखिए, अपने अपने पति को, अपने अपने पतियों का अधीन रहिए। सबका पति के लिए नहीं, सब मर्दों का अधीन नहीं है, सब औरत। एक घर पे मैं सुना था, एक आदमी ने बोला मेरा भाई, बड़े भाई को इज्जत नहीं दिया मेरा बीवी, इसलिए उसको घर से निकाल दिया। वो औरत से बात करने से, हाँ मैं इनको शादी किया, इनको इज्जत दिया, उनको क्या इज्जत दूं? वो आदमी अच्छा से बात नहीं कर रहा है मेरे से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये आदमी बोल रहा है नहीं वो मेरा बड़ा भाई है, तुम सहन के रहना है मेरा घर पे, कैसे रहेगी? देखिए वो गलत है। इसके लिए वो आदमी इस औरत को तलाक देना चाहता था। देखिए बहुत सारे गलत चीजों को हमारा मन में भर के हम यहां वहां देख के उसके हिसाब से चलते हैं, वो परमेश्वर नहीं चाहता है। थोड़ा सोच समझ के आप आपका परिवार को चलाइए और आनंद से रहिए आपका बीवी के साथ, ठीक है? आपका शादी आपका बीवी के साथ हुआ है, आपका बीवी का शादी आपके साथ हुआ है। हाँ, आपका परिवार उनके परिवार इस शादी में मिला है, मगर उनका रिश्तेदार को प्रसन्न करना या आपका रिश्तेदार को प्रसन्न करना आपका बीवी का काम नहीं है। हाँ, रिश्ता अच्छा होगा तो प्रसन्न हो जाएगा, मगर आप उम्मीद इस हिसाब से रखिए हम सब प्रेम करेंगे, वो हमको इज्जत देगा और हम सबको खुश रखेगा, उस हिसाब से सोचिए, मगर उसको अधिकार मत जताइए, ठीक है? और ये भी बोलते हैं तुम शादी के बाद तुम्हारा फ्रेंड्स के साथ बात नहीं करना चाहिए, तुम्हारे साथ काम करने वाले से बात नहीं करना चाहिए, और तुम्हारा परिवार रिश्तेदार से बात नहीं करना चाहिए। क्यों? गलातियों को पुस्तक 5वां अध्याय 13वां वचन। देखिए कभी कभी कोई औरतें विश्वास योग्य नहीं बनते हैं, ये समझ में आता है। यहां वहां घूम के आते हैं, किसी और के साथ कुछ गलती किया होगा, अब वफादारी से रह गया, आपका विश्वास को तोड़ दिया, तो मैं समझ सकता हूं। उस हिसाब से आप बात करके एक सीमा बना के रहिए, मगर हर एक समय में हर एक पति हर एक औरत को मैं जो बोलता हूं उनसे ही बात कर सकते हो, दूसरा लोग से बात नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल सकते। पति होने की वजह से आप आपका बीवी को ऐसा अधिकार जता के सब रिश्तों से काटने के लिए आपके पास अधिकार नहीं है, अब नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़िए। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। यीशु मसीह ने आपको और मुझे स्वतंत्र दिया, हमारा बीवियों को भी स्वतंत्र दिया। सो हमको हमारा बीवियों को स्वतंत्रता देना चाहिए। उनका स्वतंत्रता जो यीशु मसीह ने दिया है वो हम लूटना नहीं चाहिए, वो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो हक है। देखिए 12 चेलों में कितने लोग अच्छे थे, उनके पास क्या तालन था, उनके पास क्या तोहफा था, उनके पास क्या बड़ा ज्ञान बुद्धि था, कुछ भी नहीं था, फिर भी यीशु मसीह ने उनको सेवा दिया। हम भी यही सोचना चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने उनके ऊपर विश्वास किया, हम भी हमारे बीवी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह जैसा बनना चाहिए। हम विश्वास योग्य बनना चाहिए यीशु मसीह के पास, और हमारा बीवियों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमको विश्वास करने के लिए नहीं होता है हमारा बीवी सही है, आपका बीवी के ऊपर विश्वास करने के लिए आपको नहीं हो रहा है,
तो ये आपका गलती है, आपका दिल को बदल दीजिए। देखिए, एक व्यक्ति को मेरे वफादार रहना है, मेरे पास तुम वफादार रहना है बोल के आप अधिकार नहीं जता सकते हो। सोच लीजिए, उनसे बात कीजिए। आपके मन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उनका व्यवहार में, तो उनसे बात कीजिए, और आप बात करेंगे तो वो भी समझ लेंगे। आपका फीलिंग्स अच्छा से बोलिए। बहुत सारे मर्दों उनका फीलिंग्स खोल के नहीं बात करते हैं, और प्रेम का बंधन में हंस के बात नहीं करते हैं। वो लोग ये सोच लेते हैं हम हंसेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, एक दूसरे के साथ हम हंसेंगे तो हमारा पवित्रता कम हो जाएगा, ये मन में रहते हैं। नहीं है। और ये भी बोलते हैं कोई कोई पतियां, तुम सामने आएगा तो बास आता है, और उनका शरीर को देख के बोलते हैं तुम बहुत मोटा हो गया ना, मोटा क्यों बन रहे हो, तुम थोड़ा कम करो ना, ऐसा बोल देते हैं। वो भी गलत है, क्योंकि एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 28 और 29 वचन पढ़िए। एफिसियों का 5, 28 और 29। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। पति अपने पत्नी से खुद का देह के समान प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कलीसिया को वैसा प्रेम किया। इसका मतलब है एक पति पत्नी को खेर करना चाहिए अच्छी तरह से, जैसे यीशु मसीह कलीसिया को खेर करता है। मतलब एक अच्छा परफ्यूम लेके दे दो ना, एक अच्छा कपड़ा लेके दे दो, सेंट लेके दे दो, उसके साथ टाइम बिताओ और उसको उत्साहित करो। कभी भी उसको टॉन्ट मार के मत बैठो, उसके लिए मदद करो, उसको सिर्फ इस्तेमाल मत करो, उसको सुरक्षित रखो, उसका फायदा मत उठाओ। ठीक है। कभी कभी पतियां बोलते हैं तू मूर्ख है, दिमाग नहीं है क्या। ये सब सुना है, मैं भी कभी कभी बोला हूं पहले। अब देखेंगे ना, ये सोच के देखो आप, वो मूर्ख होता तो आपको शादी किया है, हाँ? एक मूर्ख आपको चुन के शादी किया है, तो इसका मतलब क्या है? उसको दिमाग नहीं है तो आपको शादी किया, तो फिर आप कौन है? थोड़ा सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, हम खुद के बारे में गलत बोल रहे हैं। एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 23 वचन। एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 23 वचन। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति पत्नी का सिर है। आप बोल रहे हो आपका बीवी के पास दिमाग नहीं है क्या, तो फिर आप किसको बोल रहे हो? सिर कौन है? आप है। किसका सिर है? किसका दिमाग है? आपका दिमाग को चलाना चाहिए था। आपकी बीवी सही से नहीं सोच रहे, सही से काम नहीं कर रहे, तो आप है उनका सिर। आप सही से सोच के चलना चाहिए। आप उनको तकलीफ से बाहर लेके आना चाहिए, आप उनको योजना देना चाहिए, आप उनको मदद करना चाहिए, आप प्यार से उनको सिखाना चाहिए। जैसा यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन गया, रक्षा किया, वैसा आप उनको तकलीफ से रक्षा करना चाहिए। पूरा पढ़िए। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीहा कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। यीशु मसीह उद्धार करता है। जैसा यीशु मसीह है वैसा हम भी हमारा बीवी को उद्धार में लेके आना चाहिए। और कभी कभी पतियां घर पे आने के समय ये बोलते हैं, इतना समय क्या किया, बहुत आलसी है तुम, काम ही नहीं करते हो कुछ भी, सुबह से शाम तक ऐसे बैठ के रहते हो, क्या है? ऐसा बोलते हैं। उसके लिए भी परमेश्वर के वचन से जवाब है। देखिए, आपका परिवार में शादी में जो भी परेशानी है उस सब का जवाब बाइबल में है। पहला पत्रोस 3 अध्याय 7वां वचन। पहला पत्रोस का 3 अध्याय 7वां वचन पढ़िए। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। तुम निर्वाह करो सही से जीवन।
और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। हाँ, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसको आदर करो। देखिए, आपका माँ बाप का आदर करना है, आपको बीवी को भी आदर करना है। निर्बल पात्र है, इसका मतलब क्या है? कमजोर है वो। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति कमजोर है, ये हमको समझ में आने के बाद उस व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा बोझ देंगे, काम देंगे? नहीं देंगे। सो ये सोच के हम उनके साथ रहना है। समझ में आ रहा है आपको? और आगे बढ़िए। यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। जीवन के वरदान के वारिस हैं हम दोनों। इसका मतलब ये है, आप जितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए, उतना मूल्य है आपका बीवी भी। इसलिए आप उनको आदर देना पड़ेगा, इज्जत सामने सामने देना पड़ेगा। आप एक कुत्ते के समान आपको बीवी को नहीं रख सकते हो, इज्जत देना पड़ेगा। वो एक काम वाली नहीं है, काम करेगी प्यार से, इज्जत से। देखिए, परमेश्वर का कलीसिया अभी भी कमजोर है, पूरा पूर्णता में नहीं आया। परमेश्वर ने छोड़ दिया क्या? परमेश्वर ने उसको गलत तरीके से भगा दिया क्या? नहीं। कोई के पति बोलते हैं घर से निकाल, तुम घर से बाहर जाना चाहिए, कोई कोई भगा देते हैं। वो आधारनी बात है क्या? वो पत्नी को आदर करने वाला वैसा नहीं कर सकता है। देखिए, हम सब ये समझना चाहिए, एक कमजोर पात्र है हमारे बीवी शारीरिक रूप से, इसलिए वो जल्दी थकावट में आ सकती है। इसलिए हम उनको समझ के आदर देना है, ज्यादा बोझ नहीं देने का। जितना होता है उसमें हम खुश होना चाहिए। उनको तबीयत ठीक नहीं तो छोड़ दो, उनको रेस्ट चाहिए तो दे दो, एक मदद करो। शादीशुदा जीवन आशीष हो जाएगा। और कभी कभी पतियां ये भी बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं है मैं तुमसे क्यों शादी की। और कभी कभी ये भी बोलते हैं, अच्छा होता कि मैंने शादी नहीं की होती या शादी नहीं की होता। देखिए, शादी करना परमेश्वर का इच्छा है। मैं पहले बोला था ना, परमेश्वर ने आपको शादी का एक आशा दिया है, शादी का एक आशीष दिया है, बीवी बच्चे तोहफा बना के दिया है। उत्पत्ति का 2 अध्याय 18 वचन पढ़िए ना, 18 वचन। आपका बाइबल खोलिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम को अकेले रहना अच्छा नहीं, मतलब आदमी को अकेले रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उसके साथ मिल सकता है। देखिए, आदमी अकेलेपन महसूस करने के समय परमेश्वर ने औरत को लेके आया। आपको याद है आप कितने अकेलेपन में बैठते थे शादी के पहले? हाँ, परमेश्वर ने आपके लिए एक औरत लेके आया। अभी एक गलती कर दिया तो आप क्या बोलते हो? पूरा उसका गलती है, इसके लिए छोड़ दे। नहीं, हम दोनों को एक दूसरे का जरूरत है, ये सोचना चाहिए। कभी कभी हम ये बोलते हैं, मुझे तलाक चाहिए और इस रिश्ते में थक गया हूं मैं, ऐसा बोल देते हैं, ऐसा बोल जाते हैं। और ऐसा बोल के हम एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। मत्ती का पुस्तक 19वां अध्याय 8वां वचन खोलिए। मत्ती का पुस्तक 19वां अध्याय 8वां वचन। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपने अपने पत्नी को छोड़ देने का आज्ञा, मैं अपने पत्नी को छोड़ देने के लिए आज्ञा दिया, क्योंकि इनका मन कठोर था। जो भी व्यक्ति मुझे तलाक चाहिए बोलेगा, उनका मन कठोर है। वो व्यक्ति माफ करना नहीं चाहता है। वो व्यक्ति बीवी को समझता नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं समझता है। और ये समझ नहीं पाया वो व्यक्ति, हम सब परमेश्वर का अनुग्रह के लिए लायक नहीं है।
शादी के लिए लायक नहीं है, एक पत्नी के लिए लायक नहीं है, एक पति के लिए लायक नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया है। उस अनुग्रह के रूप से आपको पत्नी को देखो, आपका पति को देखो, और ये परमेश्वर से मिला हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है, दया है। उस रूप से आप देखेंगे ना, आप प्रेम कर पाएंगे। और एक वचन बोल के, मेरा एक फेवरेट वचन है, रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय 8वां वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मतलब हमारे बीवी भी सही रीति से नहीं चलेंगे तो भी मसीहा हमारे लिए मरा। जैसे मसीहा ने हमारे लिए मरा, वैसा हम भी उनको प्रेम करना चाहिए। हम भी उनके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार होना चाहिए। तुम्हारे साथ रहेगा तो मैं मर जाऊंगा बोलते हैं। यीशु मसीह खुद जीवन दिया, मर गया। यीशु मसीह कभी बोला है क्या, तुम्हारी वजह से मैंने जीवन दिया, तुम्हारी वजह से मैं मर गया? नहीं किया, वो प्रेम से किया है। हम भी प्रेम से हमारा बीवी के साथ रहना चाहिए। देखिए, यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है, दुनिया का लोग नहीं है। हम भी परमेश्वर का आज्ञा तोड़ के, हम भी परमेश्वर के गुस्सा में हम मरने वाले थे। यीशु मसीह ने आके हमको सुरक्षित किया या हमको छुटकारा दिया। वैसा हम भी हमारा बीवियों को प्रेम करना चाहिए। हम पाप में रहने के समय परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया दिखा के, प्रेम करके यीशु मसीह को भेजा है। इसलिए हमको क्या करना है, हमारे बीवियों को भी प्रेम करना चाहिए ना। आप वो मौका को खोए मत। देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा था व्याभिचार नहीं करने का, शादी के पहले शारीरिक रूप से किसी के साथ संबंध नहीं रखने का, और गलत अश्लील चीजों में हम भागने लेने का। ये सब के बारे में पौलुस ने लिखा है। मगर परमेश्वर को मालूम है आपको ये सब जरूरत है, प्रेम का जरूरत है, शारीरिक जरूरतें हैं। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने एक रिश्ता बनाया शादी का। आदमी औरत साथ में आ सकता है। उस रिश्ता में परमेश्वर सामने रुकेगा और सिखाएगा और उसको आशीष बनाएगा। वो गंदगी नहीं है और गलत नहीं है, वो सही रिश्ता है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं मालूम है, रोमांस करेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रेम से मेरा बीवी के साथ हंस के मैं मिलजुल के बाहर जाऊंगा, कुछ करूंगा, तो वो गलत है, वो पाप है, पवित्र नहीं है, ऐसा सोच रहे थे। वो गलत है, बहुत बड़ा गलत विचार है वो। देखिए, क्रिस्तियों ऐसा सोचते हैं, हम स्वार्थी बन जाते हैं ऐसा रोमांस रिलेशनशिप रखेंगे तो। बीवी का हाथ पकड़ेगा या बीवी के साथ हंसेगा, बीवी को हक करेगा या बीवी के साथ हाथ पकड़ के जाएगा, तो वो लोग बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। बीवी उसका हाथ पकड़ ले तो उसको पसंद नहीं आता है। वो क्या सोचते हैं, ये पवित्रता है इसलिए टच नहीं करने का सबके सामने। ये गलत है। सबको मालूम है आप दोनों शादीशुदा हैं। आपका बच्चे कैसे आया? देखिए, क्रिस्ती ने सही तरीके से रिश्ता रखना है। ये अभी तक क्या नहीं करना है वो बोला मैंने, थोड़ा टाइम समय एक्स्ट्रा ले रहा हूं। अभी क्या करना है वो बोलता हूं। घर पे कभी कभी बीवी के साथ खाना बनाओ, घर को साफ करने के समय बीवी के साथ रहो, जितना होता है उतना करो। आप एक शादी के बारे में पढ़ाइए, वीडियो सुनिए, साथ में हंसने वाला वीडियो देखिए, सुनिए, हंसिए साथ में। दोनों साथ मिलकर श्रेष्ठ गीत पढ़िए, और डांस होता है तो डांस आता है तो डांस कीजिए, और गाना सुनिए, और साथ में एक्सरसाइज कीजिए, और बाइबल पढ़िए, और एक दूसरे के पास परमेश्वर ने जो बात किया वो आके बोलिए। आपका बीवी परमेश्वर में बढ़ने के समय आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगी वो। और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो बैठ के। आप दिल खोल के आपका बीवी के लिए प्रार्थना करेंगे ना, वो आपको बहुत प्रेम करेगी, आपके आधीन हो जाएगा, वो आपका दिल देख पाएगी। और एक दूसरे को टच कीजिए, थोड़ा एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलिए, मीठी मीठी बातें कीजिए, और एक दूसरे के लिए तोहफा लेके आए। हो सकता है 10 रुपए का एक चॉकलेट लेके दीजिए। याद किया आप उनको, बस उतना ही चाहते हैं आपको बीवी। मैं बोलता हूँ पैसा फीसा सब नहीं चाहिए, बाहर लेके जाना है, घूमने के लिए लेके जाना है, ये सब नहीं है। हाँ, हम बोलेंगे, मगर आपके पास नहीं है तो भी वही बीवी आपके पास रहती है। देखिए, घर पे रह के आप आशीष हो सकते हो, एक दूसरे के साथ रिश्ता अच्छा से बना सकते हो। बात मुंह खोल के कीजिए, साथ में रहिए, आनंद से रहिए, एक चल के जाइए, वॉकिंग, ये सब करना पड़ेगा हमको। अच्छा शादीशुदा जीवन चाहिए तो।
और शादी के बारे में पुस्तक लेके पढ़िए, 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपये में मिलता है, फ्री में भी मिलता है। और आपको इतना मौका मिलेगा आपका बीवी के साथ अच्छे रिश्ता बनाने के लिए। सब पुस्तक ये सब करने के समय उसको मत खोइए। देखिए एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 33वां वचन, वहां से हम खत्म करेंगे। खोलिए, पढ़िए। और तुम में से हर एक अपनी पत्नी से तुम में से हर एक पति अपने अपने पत्नी को अपने समान प्रेम रखे। अपने समान प्रेम रखे। अपने समान प्रेम करना चाहिए, प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए। पढ़िए। और पत्नी भी अपने पति का भय माने। पत्नी भी आपका अपने पति का भय माने, इज्जत करे। ये भय वो भय नहीं है, डर नहीं है, ये इज्जत वाला भय है। देखिए एक दूसरे से बात कीजिए। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, प्रेम से बात कीजिए, प्रार्थना करके बात कीजिए और मुंह खोल के, दिल खोल के बात कीजिए। एक परमेश्वर पिता और बेटे के बीच में एक बहुत विशेष रिश्ता था, वो रिश्ता आप और आपके बीवी के बीच में बनना चाहिए, एकता में आना चाहिए। परिवार एक तोहफा है, शादी एक तोहफा है, बच्चे एक तोहफा है, बीवी एक तोहफा है, पति एक तोहफा है। आप मिस मत कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। मतलब मौका उठाइए एक दूसरे के साथ शादीशुदा जीवन में बंदी होने के लिए। देखिए मैं लास्ट में एक चीज बोलना चाहता हूँ। दुनिया में देख के हम सब है ना बहुत अधार्मिक तरीके से शादी को समझ लिया। उस हिसाब से हम व्यवहार करते हैं, वो गलत है, परमेश्वर को महिमा नहीं देगा और परमेश्वर का इच्छाओं या उनका योजना को पूरा नहीं करेगा आपका शादी। परमेश्वर को कभी भी वो महिमा नहीं देगा दुनिया के तरफ से आप चलेंगे तो। इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, सही से एक दूसरे को इज्जत देना चाहिए, आदर देना चाहिए। और कलीसिया में भी है ना, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे युवा जवान व्यक्तियों आजकल शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि शादी के बारे में डरते हैं और दुनिया में बहुत सारी गलत फहमियां आ जाता है। मगर सच में हमारे शादीशुदा जीवन देखेंगे ना, उनको समझ में आएगा शादी का रिश्ता क्या है। हम हर एक मौका में शादी के बारे में, हमारे अच्छे शादी के बारे में, हमारे रिश्तों के बारे में अच्छे अच्छे बातें बोल के रहना चाहिए। तो हमारे कलीसिया में रहने वाले युवा भी उसमें उत्साहित होकर शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए शादी के बारे में अच्छी बात आजकल बहुत सारे लोग नहीं बात करते हैं। कलीसिया में हर एक हफ्ते में एक शादीशुदा पति और पत्नी को बुला के गवाही देने के लिए बोले उनके शादी के बारे में, प्रेम के बारे में। आप देखेंगे आपके कलीसिया में और युवा शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शादीशुदा जीवन मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीष है। शादी के बाद में परमेश्वर ने बहुत गहराई में आया हूं। यीशु मसीह का प्रेम का गहराई क्या है वो मैं बहुत ज्यादा समझ लिया हूं। शादी एक बहुत आशीष वाला रिश्ता है, उसको संभालिए और उसको अपनाइए, आपको भी आशीष मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हमारा भाइयों बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनके घर पे अभी तकलीफ है, रिश्ता में प्रॉब्लम्स है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो भी ये देखेंगे उनके दिल में एक नया प्रेम एक दूसरे के लिए आ जाए, उनका दिल साफ हो जाए, मन साफ हो जाए। जिनका दिल कठोर है उनका दिल नरम हो जाए। परमेश्वर आप बहुत सारे जीवन को आप एकता में लेके आइए। बहुत सारी टूटने वाला शादियों को, मेरा जीवन बर्बाद हो गया ऐसा रोने वाले औरतों का प्रार्थना सुन के आप काम कीजिए। पतियों के दिल में उनका बीवी के लिए प्रेम डालिए, बीवी के दिल में पतियों के लिए, उनका पतियों के लिए इज्जत दीजिए और वो दोनों एक साथ रहें और आपको महिमा करें और शादी का अच्छे आशीषों अपना के जिए, परिवार को आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।